आज लंका को जलाकर के हमारे हनुमान जी महाराज सीता मैया के पास में आए। मां, जैसे प्रभु ने मुझे निशानी दी थी ना, आप भी मुझे कोई निशानी दो ताकि राम जी को जाकर के वो निशानी में दिखा दूं, समझ जाएं कि सीता की खोज करके आए हैं। तो सीता मैया ने क्या दिया है? पूछ बुझाई खोई श्रमे दरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़े भयउ कर जोर। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई सब संतों की जय। माते मोहिदी ये कचुचीना, जैसे रघुना यक मोहिदीना। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, राम सिया राम, जय 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 सिया राम। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, श्री राम जय राम, जय जय राम। हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज सीता मैया से हमारे हनुमान जी निवेदन करते, मां कोई निशानी दो ताकि मैं राम जी को जाके निशानी दिखा दूं, समझ ले में लंका से होके आया सीता की खबर लाया। तो सीता जी ने क्या दिया? चूड़ामणि उतार तब दयऊ, ये जोड़े में लगाया जाता है आभूषण, जोड़े में चूड़ामणि। और हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। लो हनुमान, जाकर के राम जी को दे देना, समझ जाएंगे सीता के पास से आया। क्यों? ये चूड़ामणि संसार में किसी दूसरी स्त्री के पास नहीं, ये केवल मेरे पास है। राम जी जानते। चलो, हमारे हनुमान जी महाराज सीता मां के चरणारविंद में मस्तक टिका करके प्रणाम कर दे। मां मुझे आशीर्वाद देना। बोले मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। क्या आशीर्वाद दिया था सीता मां ने? सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, बेटा तुम सदैव चिरंजीवी रहो, मतलब तुम सदैव जवान रहो, तुम सदैव अमर रहो, मृत्यु भी तुम्हें ना छू पाए। ऐसा आशीर्वाद देकर के सीता मैया ने हनुमान जी को भेजा है। हनुमान जी महाराज एक निवेदन कर दिया सीता जी ने, हनुमान जाकर के राम जी से मेरी एक सूचना कहना। क्या कहना है मां? दीने दयाल विरोध सामे भारी, दीने दयाल वीर दोषा में भारी, हरा हो नाते में संकट भारी, सिया रामा जय सीताराम। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। जय जय सिया राम, जय 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 सिया रामा, सिया रामा जय सिया राम। कहे उतात असमोर प्रणामा, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी जाकर के राम जी से कहना, वो पूर्ण काम है, सारे संसार के संकटों को दूर करने वाले, क्या मेरा संकट दूर नहीं कर सकते क्या? एक बार इंद्र के पुत्र जयंता ने कौवा बनकर के मेरे चरण में चोंच मारी थी, राम जी ने अग्नि बाण उसके पीछे छोड़ा था। जाकर के राम जी को याद दिलाना, वो बाण अभी भी राम जी के पास में है ना, चले जाओ। हमारे हनुमान जी महाराज बड़े जोर से गर्जना करते हैं। चलत महादुनि गर्जसी भारी
और गर्भ स्रवै सुनी निश्चर नारी। कितने जोर से जय श्री राम की आवाज लगाई हनुमान जी ने। तुलसी बाबा ने लिखा है जो राक्षसों की पत्नियां थी ना, जिनको गर्भ था, उन सब राक्षसियों के गर्भ गिर गए। इतने जोरों से हमारे हनुमान जी ने जय श्री राम का जयकार लगाया। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। आवाज नहीं आई, और जोर से बोलेंगे जय श्री राम। मंदिर के गेट तक आवाज नहीं गई, दोनों हाथ उठा के एक बार जोर से और बोलेंगे जय जय श्री राम। आज हमारे हनुमान जी सागर को पार करके जो बंदर बैठे थे ना किनारे पर, क्या कहा था हनुमान जी ने लंका की तरफ जाते समय? राम नाम का कीर्तन करते रहना और मुझे आशीर्वाद देते रहना। देखो ध्यान देना, हनुमान जी बड़े हैं, बंदर छोटे। तो विचार करना, बड़े को छोटे आशीर्वाद देते हैं क्या? अरे बड़े छोटों को आशीर्वाद देते अच्छे लगते हैं। किसी बानर ने पूछ लिया हनुमान जी, अरे हम तो बालक हैं, आप बहुत बड़े हैं, क्या हम आपको आशीर्वाद देंगे क्या? हनुमान जी कहते हैं हाँ। बोले कैसे? बोले तुम राम भक्त हो। राम भक्त की उम्र नहीं देखी जाती, और राम भक्त के तो चरणों में सिर झुकाना चाहिए। राम भक्त से तो हमेशा आशीर्वाद ही लेना चाहिए। इसलिए हनुमान जी कहते हैं राम के नाम को जपते रहना, मुझे आशीर्वाद देते रहना। आज आकर के सब बानों से कहा है, ए बांडो, सीता मैया की खोज हो गई, अब चलो प्रभु के चरणों में चलते हैं। सभी बानर किलकारी मारने लगे, उछल कूद करने लगे और भगवान के धाम की तरफ जाने लगे। रास्ते में सुग्रीव के मामा का बाग था, बाग में घुस गए सब बंदर। अब बंदरों का तो काम होता है, फल तो कम तोड़ते, पेड़ ज्यादा तोड़ते। बाग में उधम मचा दिया। जो रखवाले थे ना, वो सुग्रीव के पास आए, महाराज तुम्हारी बानर सेना ने तो तुम्हारे मामा के बाग को उजाड़ के रख दिया। आज सुग्रीव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या संकेत मिल रहा है कि बानर अगर पेड़ तोड़ रहे हैं, बाग को उजाड़ रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो सीता की खोज हो गई। अगर सीता की जानकारी न मिलती, खोज ना होती, तो मेरा बानर जल तक न पीता। आज सीता की खोज हो गई। राम जी के चरणों में आकर के सुग्रीव ने निवेदन किया, प्रभु संकेत मिल रहा है कि बानर सेना आ रही है, हनुमान जी सीता की खोज करने में सफल हो गए हैं। तभी राम जी के नाम का कीर्तन करते, जयकारा बोलते, समस्त बानर आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। और सबसे बाद में पीछे से हनुमान जी ने आकर के अपना माथा भगवान के चरणों पर रख दिया। हनुमान जी ने जैसे प्रभु को प्रणाम किया, भगवान श्री राम ने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। और आज जामवंत जी हनुमान के बारे में क्या करें भगवान से? नाथ पवन सुत कीन जो करनी, और सहस्त्र सहो मुख न जाई सुबरनी। हजारों मुख से भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। जैसा कार्य हमारे हनुमान जी करके आए हैं ना, बोले क्या कर दिया? बोले पवन तने के चरित सुहाए, और जामवंत रघुपति ही सुनाए। जैसे आज हनुमान जी की बड़ाई करने लगे, तो भगवान श्री राम ने हनुमान को बड़े प्रेम से पास बुलाया और पूछ लिया, हनुमान एक बात बताओ लाला। बोले हाँ। कि कहे हो तात के ही भांति जाने की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, राम सिया राम, जय 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 सिया राम। हनुमान, सीता किस प्रकार से लंका में रहती है, उस राक्षसों की नगरी में, राक्षसों के बीच में अपने प्राणों की रक्षा कैसे किया करती है, मुझे बताओ। बोले नाम पहारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार का पाठ, और लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण के ही बाट। हे प्रभु, सीता मैया हमेशा मुख से तो आपके नाम का जाप करती है, और हमेशा सीता जी अपनी आंखों में आपकी सुंदर छवि को बसा करके आंखों को बंद करके रखती हैं। तो प्राण निकले तो कहां से निकले? प्राण निकले तो कहां से निकले? मुख से तुम्हारे नाम का जाप कर रही है। हे प्रभु, जब मैं चला ना, तो सीता मैया ने मुझे चूड़ामणि दी। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, और रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। भगवान की हथेली पर जो सीता जी का चूड़ामणि रखा ना, तो भगवान श्री राम ने उस चूड़ामणि को अपने हृदय से लगाया और हनुमान से एक बात पूछी,
हनुमान सीता प्रसन्न है ना? बोले हाँ महाराज प्रसन्न है। एक बात कही सीता मैया ने कि केहि अपराध नाथ हो त्यागी, मन कर्म वचन चरण अनुरागी। अरे मैं तो मन कर्म वचन से अपने परमात्मा राम का भजन करती हूँ, सेवा करती हूं, तो मुझे कैसे त्याग दिया? मेरा क्या अपराध था जो मुझे त्याग दिया? हे प्रभु, सीता मैया ने एक बात और कही। क्या कहा? अनुज समेत गए हो प्रभु चरना। हनुमान राम जी के पास जा रहे हो ना? बोले हाँ। बोले अनुज समेत गए हो प्रभु चरना। अनुज कहते छोटे भाई को। छोटे भाई के साथ राम जी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना, मतलब लखन के चरणों में भी प्रणाम कहना और राम जी के चरणों में भी प्रणाम कहना। हनुमान जी महाराज को जब ऐसा बोला था ना सीता मैया ने, तो हनुमान जी महाराज ने सीता मैया से पूछा, मां राम जी तो स्वामी है, उन्हें आप प्रणाम करें बहुत अच्छी बात, पर लखन तो देवर है, वो तो पुत्र के बराबर है। तो कोई मां अपने पुत्र को प्रणाम भेजेगी, चरण स्पर्श भेजेगी? बेटे के पास में मां पत्र लिखे, कैसा लिखेगी? बेटा तुम्हारे चरणों में मेरा प्रणाम है। अच्छा लगेगा? नहीं। मां तो केवल आशीर्वाद देती है, सुंदर लगती है। आप लखन को आशीर्वाद नहीं भेज रही, क्या कारण है मैया? लखन के चरणों में भी आप प्रणाम भेजने का क्या मतलब? हनुमान जी महाराज से सीता मैया ने बताया था, हनुमान मेरी बात सुनो। बोले क्या? बोले लखन संत है। कैसा संत है बताऊं? बोले हाँ। बोले जिस समय राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला ना, उस समय मैंने राम जी से कहा मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। भगवान ने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं स्वामी, मैं हमेशा अपनी नजर आपके चरणों से लगा के रखूंगी, आपके चरणों से अपनी नजर को नहीं हटाऊंगी। राम जी ने मुझे स्वीकृति दे दी। लखन भी आए, लखन ने भी आकर के प्रभु को प्रणाम करते कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो राम जी ने लखन को भी मना कर दिया, लखन तुम्हें साथ लेके नहीं जाऊंगा। तो लखन ने भी यही वचन दिया, हे प्रभु मैं वचन देता हूं, आपके चरणों की सौगंध खा के मैं वचन देता हूं प्रभु, आपके चरणों से अपनी नजर को बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, हमेशा अपना ध्यान आपके चरणों में रखूंगा। हनुमान जी से सीता मैया कह रही, हनुमान चित्रकूट पर हमारा ध्यान राम के चरणों में रहता था, दोनों का। हर समय 12 वर्षों तक मेरा ध्यान राम के चरणों में रहा। और जब 13वां वर्ष लगा ना, हम पंचवटी पर आए। जब हम पंचवटी पर आए तो एक सोने का हिरण आ गया। भगवान के चरणों से मेरी नजर, मेरा ध्यान हट गया और सोने के हिरण पे चला गया। तो भगवान ने उसी समय मेरा त्यागन कर दिया। लखन का ध्यान, लखन का मन, लखन की दृष्टि भगवान के चरणों पर रही। लखन सच्चा संत है, इसलिए अनुज समेत गए प्रभु चरना। लखन के साथ राम के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। लखन सच्चा संत है और संत की उम्र नहीं देखी जाती, संत छोटा है कि बड़ा है ये नहीं देखा जाता, इसलिए लखन के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। आज भगवान ने पूछा, अच्छा हनुमान एक बात बताओगे लाला? बोले हाँ महाराज पूछो। बोले लंका में गए? बोले हाँ। सीता की खोज हो गई? बोले महाराज खोज भी हो गई, एक काम और हो गया। क्या हो गया? लंका जल गई। भगवान ने कहे, हनुमान मैंने तुम्हें सीता की खोज करने को भेजा था या लंका जलाने को भेजा था? अरे सारे राक्षस थोड़े रहते होंगे, 2-4 मेरे भगत भी तो होंगे वहां, सबके घर को जला दिया। आज तो थके मांदे आए हो, विश्राम कर लो, कल तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर किया जाएगा, दंड मिलेगा तुम्हें। हनुमान जी महाराज घबराए, अपने बिस्तर पर आए, रात भर सीता मैया का ध्यान करते रहे। हनुमान जी, मां मैंने रावण की शक्ति को छीन करके, यानी लंका को जला करके मैंने रावण की शक्ति कमजोर की है ना, राम जी मुझे दंड देना चाहते हैं। सीता मैया हनुमान के हृदय में प्रकट हो गई। हनुमान बताऊं? बोले हाँ। बोले मुझसे ज्यादा स्नेह लखन और भरत से ज्यादा स्नेह राम जी तुमसे करते हैं, कोई दंड नहीं मिलेगा, ये तो सब नाटक है। पढ़ के सो जाओ आराम से। हनुमान जी निश्चिंत होकर के पढ़ के सो गए। प्रातः काल 5 बजे
4 बानर हाथों में हथकड़ियां लेकर के हनुमान जी के पास आए, हथकड़ी हाथों में लगाई और बांध करके हनुमान जी को राम जी के सामने पेश किया। आज हमारे राघवेंद्र सरकार जगदाधार जगत नियंता परमात्मा राम जज के सिंहासन पर जज बन के बैठे और हनुमान जी सामने कटघरे में खड़ा किया गया हनुमान जी को। भगवान श्री राम ने जज बनकर के क्या पूछा, हनुमान एक बात बताओ, क्या? बोले अपनी रक्षा सुरक्षा की खातिर किसी वकील को बुलाना चाहते हो तो बुलाओ, तुमने लंका को जलाया है, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है, बुलाओ किसी वकील को बुलाना चाहते हो तो जो तुम्हारी पैरवाई करे। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु अब किसी वकील को ढूंढ करके कहां से लाऊं? बोले फिर? बोले मुझे मेरी वकालत खुद ही करने की आज्ञा दी जाए। भगवान ने कहा अच्छा हनुमान तुम वकालत भी कर लेते हो क्या? बोले प्रभु अच्छे अच्छे वकीलों की छुट्टी कर देता हूं, वकालत करनी ऐसी जानता हूं। ज्ञानी नाम अगर गण्य में है ना। भगवान राम ने मुस्कुरा करके कह दिया अच्छा हनुमान ठीक है, तुम्हें इजाजत दी जाती है अपनी रक्षा सुरक्षा करने का काम, यानी वकालत अपने आप तुम खुद कर सकते हो अपने केस में। बोले बताओ महाराज कौन सा मुकदमा लगा है, क्या दोष है मेरा? बोले तुमने लंका को जलाया, लंका में आग लगा दी, और सोते हुए प्राणियों को जलाना बहुत बड़ा पाप है, तुमने सबको जला दिया। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु बताऊं? बोले हाँ। बोले मैंने सोतों को नहीं जलाया, कोई अपराध नहीं किया मैंने। बोले क्यों? बोले जब मैंने लंका में जाकर के देखा खराटे मार मार के सो रहे थे सब, मैंने सोचा ये कितने मूर्ख लोग हैं, मेरे राम के नाम को भुला करके खराटे मार के सो रहे, और जो मेरे राम को भुला दे वो जीवित नहीं, वो तो मुर्दे के बराबर है। मुझे वो वहां पर सोते राक्षस मुर्दा दिखाई दिए। एक बात बताइए महाराज, मुर्दे को जलाने में पाप होता है कि पुण्य होता है? आप किसी जीवित व्यक्ति को जलाएं पाप लगेगा, और मुर्दे को ना जलाएं तो भी पाप लगेगा। महाराज वो तो सब मुर्दे के समान थे, मैं तो मुर्दों को जला करके आया हूं, इसमें मेरा कोई अपराध थोड़ी है। भगवान ने करे तू बड़ी अच्छी वकालत करता है हनुमान, एक बात बता दे क्या निशानी लेके आया? बोले प्रभु चूड़ामणि उतार तब देव और हर्ष समेत पवन सुत लेव। सीता मैया ने मुझे अपने जूड़े में लगाने की चूड़ामणि दी है, वो चूड़ामणि लेकर के आया। आइए मेरी माता बहनों, हमारी नगरी में एक संत आए थे स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, जिन्हें मानस सम्राट कहा जाता है। मानस सम्राट, उनसे हमने ये प्रवचन सुना, चूड़ामणि उतार तब देव और हर्ष समेत पवन सुत लेव। गारंटी तो नहीं देता पर विश्वास के साथ कहता हूं इस प्रसंग को सुनने में आपको बहुत आनंद आएगा। भगवान श्री राम ने हनुमान से पूछा हनुमान क्या निशानी लाया? बोले चूड़ामणि लाया। बोले तो तुमने गलती कर दी। बोले क्यों? बोले बाल ब्रह्मचारी हो तुम, चूड़ामणि क्यों लीन? और चूड़ामणि तो सुहाग था, कैसे सीता दीन। बाल ब्रह्मचारी को इस बात का ध्यान करना चाहिए किसी सुहागिन स्त्री के सुहाग की निशानी को स्पर्श ना करे। ये सुहाग की निशानी कैसे ले लिए? व्रत नहीं टूटा तुम्हारा? हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु बताऊं? बोले हाँ बताओ। सफाई दूं? बोले हाँ दो। वकालत करूं? बोले करो। बोले प्रभु सीता मेरी मां है, मैं जब लंका में गया मैंने सीता जी को मां कहा, राम दूत में मात जानकी मां कह दिया, अब मैं मात अति से भूखा, फिर मां कह दिया, अब मोही मात दीजे कछु चीना, चलते समय फिर मां कह दिया। मैंने अनेकों बार सीता मैया को मां कहा और वो मेरी मां है, मैं अपनी मां का बेटा हूं। बेटा बाल ब्रह्मचारी, बड़े से बड़ा ब्रह्मचारी कैसा भी बड़ा संत बन जाए, विद्वान बन जाए, अपनी मां की नजर में वो बेटा ही होता है। और बेटा मां के आभूषण को छू सकता है, मां के आभूषण को स्पर्श कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मैं आभूषण लेकर के आया हूं। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ हनुमान, फिर लंका क्यों जला दी? लंका जलाने का किसने कहा था? बोले प्रभु मैंने लंका नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? बोले आपने जलाई। राम जी ने कहा अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
ध्यान से सुनने के एक शब्द समझो। राम जी कहते लंका हमने कैसे जलाई? हनुमान जी महाराज कहते महाराज मैं तो लंका में गया भी नहीं। बोले कैसे? बोले सुनो, मुद्रिका ले पार गई, जो अंगूठी आपने दी थी ना, करामात तो सब उसकी है। बोले कैसे? बोले अंगूठी जो आपने दी थी उस अंगूठी के ऊपर राम लिखा था, राम अंगूठी के ऊपर। मैंने सोचा राम को अंगूठी पे लिखवा के उंगली में पहनने से कभी लाभ नहीं मिलेगा। अरे राम का नाम तो जिब्या पे स्थापित होना चाहिए ना। मैंने उस अंगूठी को अपनी जिब्या पे मुख के अंदर रख ली, और जब मैंने प्रभु वो अंगूठी अपने मुख में रखी ना, तो अंगूठी मुझे लेकर के उड़ने लगी। मतलब मुद्रिका ले पार गई, वो अंगूठी मुझे उड़ा करके उस पार लेकर के चली गई, मैं नहीं गया, जबरदस्ती हुई मेरे साथ में। राम जी ने पूछा तो फिर इधर कैसे आए? बोले सीता मैया ने एक चूड़ामणि नाम का हवाई जहाज हमें दे दिया, उस पर बैठ करके हम इधर आ गए। बोले फिर लंका कैसे जली? एडवांस में बजा रहे हैं आप पते, एडवांस में नहीं, मौके पर बजाइए, सुनिए ध्यान से। भगवान नाम कह रहे हैं, कैसे लंका जल गई? बोले मुद्रिका ले पार गई और चूड़ामणि ही पार, और सिया विरह लंका जली, प्रभु महिमा अपरंपार। सीता की विरह रूपी अग्नि ने लंका को जला दिया। हे प्रभु सुनो, इधर से तो अंगूठी लेके गई, उधर से चूड़ामणि जहाज सीता मई ने दे उस पर बैठ के इधर आई। बोले लंका कैसे जल गई? बोले लंका तो आपने जलाई। कैसे? आज हमारे हनुमान जी महाराज सफाई दे रहे हैं, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल। जब भगवान ने पूछा हनुमान लंका जला के तुम्हारे दोष मेरे मत्थे लग रहे? बोले मैंने नहीं जलाया प्रभु। कितनी बार पूछोगे मुझसे? बोले बताओ, सफाई दो, कैसे नहीं जलाया? किसने जला? बोले आपने जलाया। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। एक डाल पर लगा पत्ता आपकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता, तो लंका को जलाने वाला ये हनुमान कौन है? प्रभु कृपा तो सब तुम्हारी, करा धरा तो सब तुम्हारा है, दोष हनुमान को लगा रहे हो। बैठे कहीं रहते हो और तुम्हारी कृपा से काम कहीं हो जाता है। लंका को जलाने वाला हनुमान नहीं है, लंका को जलाने वाले तो राम ही हैं। बोलो हनुमान बजरंग बली की सच्चे दरबार की। भगवान श्री राम ने फिर पूछा, अच्छा हनुमान एक बात बताओ, निशानी क्या लाए? बोले चूड़ामणि उतार तब देव, और हर्ष समेत पवन सुत लेव। सीता मैया ने मुझे चूड़ामणि दी महाराज। भगवान ने कहा सुनो, चूड़ामणि कैसे ले लिया? स्वाग की निशानी कोई नहीं स्पर्श कर सकता, तुम बाल ब्रह्मचारी हो ना। बोले प्रभु मेरी मां है, इसलिए मैं चूड़ामणि लेकर के आ गया। बेटे को मां का आभूषण छूने में कोई दोष नहीं लगता। भगवान ने फिर पूछा, अच्छा हनुमान सीता चूड़ामणि क्यों देती है? अरे और भी तो आभूषण होंगे। बोले प्रभु आपके वचन को सत्य करने की खातिर सीता मैया चूड़ामणि देती है। बोले कौन सा वचन? बोले जिस समय आप वन में आ रहे थे, लखन लाल आए, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आज्ञा दे दी आपने। सीता मैया आई, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी, तो आपने सीता जी को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पलंग से नीचे पांव उतार के धरती पर नहीं रखा। अरे बंदर के चित्र को देख के डर जाती हो, जंगली जानवरों का सामना कैसे करोगी? तुम्हें साथ लेके नहीं जाऊंगा। तो सीता जी अपने कक्ष में आई। अपने कक्ष में आकर के सीता जी जो आभूषण पहने थी ना, उन आभूषणों को उतार उतार के फेंकने लगी। कान से कुंडल उतार दिए, गले का हार उतार दिया, अंगुली से अंगूठी उतार दी, जितने भी आभूषण थे सब उतार दिए। और सबसे लास्ट में आखिर में क्या किया सीता जी ने? जो पांव में पाजेब पहनी थी ना, जो पायल पहनी थी ना, उस पायल को खोल रही थी। जो नूपुर घुंघरू पायल में लगे थे ना, वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, मां आपके चरणों में रहते हैं, हमें अपने चरणों से अलग ना करो, हम तुम्हारे चरणों से अलग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो सीता जी ने कहा था, नूपुर राम जी वन में जा रहे हैं और मुझे अपने साथ वन में ले जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। पतिव्रता नारी के जीवन में अगर पति रहते हैं ना, तो श्रृंगार होता है, और जिस नारी के जीवन से पति विदा ले लेते हैं, उस नारी का श्रृंगार नहीं, वो तो भार स्वरूप हो जाता है। कोई जिसके जीवन से पति विदा ले ले, विधवा नारी कोई पायल पहनेगी, आभूषण पहनेगी, उसे भार लगता है। ये तो कोई सधवा नारी, जिस नारी के जीवन में पति होते हैं ना, वो श्रृंगार तो केवल वो क्या करती है। इसलिए सीता जी ने कह दिया, मैं
उतार के फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन नूपुर ने कहा, घुंघरू ने कहा, मां एक क्षण का समय दो। राम जी के चरणों में आए नूपुर और भगवान के चरणों में रोकर के निवेदन किया, प्रभु हम सीता मां की सेवा में रहते हैं, सेवा करते हैं, एक वचन देना पड़ेगा। भगवान ने कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या वचन चाहिए? बोले बस इतना वचन दे दो कि सीता मैया हमें अपने चरणों से कभी अलग ना करे। भगवान ने कहते, जाओ मेरा आशीर्वाद है, सीता तुम्हें अपने चरणों से अलग कभी नहीं करेगी। नूपुर तो नाचते ठिलाते आए और मां के चरणों से लिपट गए। अब कौन खतरा है? जब राम जी ने आशीर्वाद दे दिया तो सीता कैसे अलग कर देंगी? लेकिन अगले ही पल पायल को उतार करके जब सीता जी उछालने लगी, फेंकने लगी, नूपुर चिल्लाए, अरे ठाकुर तुम्हारा वचन तो आज ही असत्य हो रहा। देखो सीता मैया हमें अपने चरणों से अलग उतार के फेंक रही। राम जी आए, सीता ये जो नूपुर है ना, ये जो घुंघरू है ना, इनको मैंने आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया है? कि सीता तुम्हें अपने चरणों से अलग कभी नहीं करेगी, इन्हें चरणों से अलग ना करो। तो सीता जी ने कहा, प्रभु फिर तो आपको मुझे वन में लेके जाना पड़ेगा। क्यों? जीवन में पति होते हैं तो श्रृंगार श्रृंगार होता है, नहीं तो भार होता है। तब जाकर के भगवान ने कहा था, अच्छा ठीक है सीता, इन्हें उतार के मत फेंको, चलो मैं तुम्हें वन में साथ लेकर के चलता हूं। हमारे हनुमान जी महाराज आज राम जी से पंचवटी पर बता रहे, प्रभु सुनिए, मैंने जब मां से आभूषण मांगा था ना, बोले हाँ, बोले सीता जी का जो हाथ था, पांव की पाजेब उतारने को पाजेब पे हाथ गया, लेकिन जो नूपुर थे ना, नूपुरों ने सीता जी को सावधान किया, मैया राम जी के वचन को भूल गई क्या? राम जी ने वचन दिया था कि सीता तुम्हें अपने चरणों से कभी अलग नहीं करेगी, इसलिए प्रभु सीता चूड़ामणि देती है। सीता ने फिर चूड़ामणि उतार करके मुझे दिया। भगवान ने फिर पूछा, अच्छा हनुमान सीता चूड़ामणि क्यों देती है? आइए एक भाव और सुना दो। हमारे राम जी बता रहे, हनुमान जी सीता राम जी से बता रहे, प्रभु सीता चूड़ामणि क्यों देती है? आप जानते हैं जिस समय राम और सीता जी का विवाह हुआ, राम और सीता जी का जब विवाह हुआ था ना, तो हमेशा राम जी सीता के हाथ को पकड़ के रखते थे। जनकपुर में सीता जी का हाथ पकड़ा था, अवध में आए महल के अंदर हमेशा सीता के हाथ को पकड़ के रखते थे। वन में आए चित्रकूट पर, पंचवटी पर भी सीता का हाथ पकड़ के रखते थे। हनुमान जी महाराज राम जी से बताना चाहते, प्रभु आप अपने हाथ की अंगूठी जो सीता के पास भेज रहे हैं ना, अंगूठी नहीं भेज रहे, अपना हाथ ही सीता के पास भेज रहे। सीता अपने मन से इस बात को निकाल देना, तू लंका में चली गई, मैंने तुम्हारे हाथ को छोड़ दिया। मानो अंगूठी भेज करके राम जी सिद्ध करना चाहते, सीता यहां लंका के अंदर भी मैंने तेरे हाथ को पकड़ा हुआ है, हाथ को छोड़ा नहीं है। आप अंगूठी नहीं भेज रहे, आप अपना हाथ ही सीता के पास भेज रहे। और प्रभु अपने जूड़े का चूड़ामणि भेज करके सीता क्या सिद्ध करना चाहती हैं? मानो सीता क्या कहना चाहती है, हे प्रभु जब हमारा और आपका पाणी ग्रहण हुआ था ना, विवाह संस्कार हुआ था ना, तो मेरा सिर आपके चरणों में जनकपुर में झुका था। अवध के अंदर, महल के अंदर हमेशा मेरा सिर आपके चरणों में झुका रहता था। चित्रकूट पर, पंचवटी पर हमेशा मेरा सिर आपके चरणों में झुका रहता था। आज चूड़ामणि आपके पास भेज करके सीता मैया ये बताना चाहती है, क्या प्रभु आप अपने मन से इस बात को निकाल देना। क्या निकाल देना? बोले सीता लंका में चली गई, मुझसे दूर हो गई। सीता चूड़ामणि आपके पास भेज करके संकेत करना चाहती हैं कि मैं अपने जूड़े का चूड़ामणि आपके पास नहीं भेज रही हूं, ये चूड़ामणि नहीं, मेरा सिर ही आपके चरणों में जा रहा। यहां लंका के अंदर भी मेरा सिर आपके चरणों में टिका हुआ है, आपके चरणों से मेरा सिर दूर नहीं है, इसलिए सीता जी चूड़ामणि देती। चूड़ामणि उतार तब देव, और हर्ष समेत पवन सुत ले। एक भाव और सुना दूं क्या? हमारे भारत के महात्मा एक चौपाई पर बहुत बोलते हैं, ये अज्ञान बालक आपको क्या कथा सुनाए। मुझे पता नहीं लगता, मेरे जो गुरुदेव भीतर बैठे हैं ना, मेरे कौन से बोल पर वो रीझ जाते हैं, मुझे कथा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आदेश करते, बुलाते। मुझे पता नहीं लगता मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को मेरे द्वारा कथा इतनी अच्छी क्यों लगती है, मैं तो कुछ जानता भी नहीं। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, मेरी बहनों, बड़ाई आपकी है। नहीं तो ध्यान देना, एक कौवा बैठ करके काहू काहू करे, सब कंकड़ मारते उठा के उसे भगाने का प्रयास करते, लेकिन आप कितने महान हैं। जो मैं बोलता हूं ना,
आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। मैं आप सभी के चरणों में, अपने पूज्य गुरुदेव गिरधारी नाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आइए एक भाव आपको और सुना करके आगे बढ़ूंगा। भगवान राम ने पूछा, सीता जी चूड़ामणि क्यों देती हैं हनुमान? चूड़ामणि के विषय में लेख मिलता है मेरी बहनों। जिस समय राजा अज इंदुमती को ब्याह करके अवध में लाए, स्वर्ग से इंद्राणी मुख देखने के लिए आई। राम जी की दादी इंदुमती, इंद्राणी आई, मुख दिखाई में क्या दिया? चूड़ामणि। इंदुमती के दशरथ जब कौशल्या को ब्याह करके लाए तो कौशल्या की सास इंदुमती अपनी बहू कौशल्या को मुख दिखाई में चूड़ामणि दिया। कौशल्या के प्रभु श्री राम जब सीता को ब्याह करके लाए तो सीता की सास कौशल्या सीता को मुख दिखाई में चूड़ामणि दिया। इस चूड़ामणि का क्या प्रभाव है आप जानते हैं? क्या काम करते चूड़ामणि? जिस नगर में जिस राजा के पास चूड़ामणि रहती है ना, उस नगर के राजा की ये रक्षा करती है। उस नगर के राजा को कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। जब जब राक्षसों का और देवताओं का युद्ध होता था ना, और राक्षस देवताओं को पराजित कर देते थे, तो देवता कहां आया करते थे? महाराज दशरथ के पास। जानते थे कि चूड़ामणि तो दशरथ के पास में है, अगर दशरथ हमारा साथी बन करके हमारी तरफ से युद्ध करेंगे तो राक्षस जीतेंगे नहीं, हारेंगे। तब तब देवताओं की रक्षा करने के लिए दशरथ जाया करते थे, और देवता की जीत होती थी, राक्षसों की हार हो जाती थी। आज सीता जी चूड़ामणि क्यों दे रहे हैं? हनुमान जी बता रहे, प्रभु सीता मैया के मन में एक बात आ गई। क्या? रावण मेरा हरण कर लाया, मेरे जोड़े में चूड़ामणि लगा था, तो चूड़ामणि कहां गई? लंका में। अब चूड़ामणि का काम क्या है? जिस नगर में रहेगी उस नगर के राजा की रक्षा करेगी। सीता जी चूड़ामणि इसलिए देती हैं, अगर लंका में चूड़ामणि रही तो एक राम तो क्या 1000 राम मिलकर के भी रावण का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चूड़ामणि रक्षा करेगी। ये चूड़ामणि मैं राघवेंद्र सरकार जगदाधार जगत नियंता परमात्मा राम के श्री चरणों में भेज दूं। अगर चूड़ामणि मेरे राम के चरणों में पहुंच जाएगी, फिर एक रावण तो क्या 1 लाख रावण मिलकर के भी मेरे राघव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए सीता जी चूड़ामणि देती। चूड़ामणि उतार तब देऊ, और हर्ष समेत पवन सुत लेऊ।